हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम सीटेट मैथ 2020 सीटेट 2020 की मैथ के लिए ऑल इंडिया टेस्ट की सीरीज में क्लास थर्ड को डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपकी थर्ड है। इसमें हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत ही सिलेक्टेड हैं और आपके पेपर में आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट और नई ट्रिक के साथ में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और धमाकेदार क्वेश्चन इसमें हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं हैं। आप कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? आप लोग एक एक संख्या लिखेंगे। 50 के बाद कौन सी अभाज्य है, उसके बाद कौन सी अभाज्य है, उसके बाद कौन सी अभाज्य है, हमें 100 तक की लिखनी है। कैसे आप लोग बताएंगे? इसकी एक कोई भी ट्रिक नहीं है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, वही आप लोग याद रखिए। बस उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। जैसे अगर आपसे कहें तो 1 से 25 तक की 1 से 25 तक की कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं। कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं यहाँ पर आपकी 9। 1 से 25 तक की कुल अभाज्य संख्याएं 9। अगर आपसे कहा जाए 25 से 50 तक की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 6। कितनी होती हैं? 6। अगर आपसे कहा जाए 50 से 100 तक की 50 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो ये होती हैं 10। ये कितनी होती हैं? 10। बस इन्हीं तीनों से क्वेश्चन घुमा घुमा कर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछ ले 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं तो आप लोगों का आंसर होगा 9। 25 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं तो आपका आंसर होगा 6। 50 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं तो आपका आंसर होगा 10। तो आप यहां जान चुके होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 10। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 10। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 1 से 50 तक की संख्याएं, देखिए 1 से 50 तक की संख्याएं पूछ सकता है, 1 से 25 तक की संख्याएं पूछ सकता है, 25 से 50 तक की संख्याएं पूछ सकता है, 1 से 100 तक की पूछ सकता है, 25 से 100 तक की पूछ सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे 1 से 50 तक की अगर हमसे कह दें, 1 से 50 तक की संख्या अगर हमसे कह दे तो 1 से 25 तक 9 है और 25 से 50 तक 6 है। तो 1 से 50 तक कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 9 प्लस 6 बराबर कितनी हो जाएंगी? 15। 9 और 6 कितनी हो जाएंगी? 15। अगर यहीं पे हमसे कह दे कि 1 से 100 तक की संख्याएं, 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी टोटल? तो ये टोटल आप लोग कर लेंगे। 9 6 15, 15 और 10 25। टोटल संख्याएं 1 से 100 तक की अभाज्य कितनी होती हैं? 25 संख्याएं। अगर आपसे कह दें कि 1 से या 25 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं बताइए। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं आपके पेपर में बनने वाले। यहाँ पे लिखा है 50 से 100 तक की। इसी प्रकार से 1 से 25 तक, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 25 से 100 तक, ये सभी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। 25 से 100 तक, जैसे 25 से 50 तक 6 हैं, 50 से 100 तक 10 हैं, तो 6 और 10 कितनी हो जाएंगी आपकी? 16। यहाँ पे कितनी हो जाएंगी आपकी? 16। 25 से 100 तक के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 16। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप लोग इनको रट लीजिए बिल्कुल, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होने वाली। 1 से 25 तक 9 ही रहेंगी, 25 से 50 तक 6 रहेंगी और 50 से 100 तक 10 रहेंगी। अगर हम टोटल कहें 1 से 100 तक तो आपकी हो जाएंगी 25 संख्याएं। इस प्रकार से अलग हम टुकड़ों में अलग अलग याद कर लें, थोड़ा आसानी रहेगी। अगर हमसे पूछ ले कि 50 से 100 तक तो हम केवल बता देंगे 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका है संख्या 34 स्टार 7, 3 4 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर क्या आएगा
जिससे संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। देखिए इसका क्या है कॉन्सेप्ट, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 11 से पूर्णतः विभाजितता के लिए चेक करने के लिए हम लोग एक रूल वो करते हैं, फॉलो करते हैं। उस रूल का नाम होता है 11 से विभाजितता। 11 से विभाजितता के लिए क्या होता है, 11 से विभाजितता के लिए होता है सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग। अगर ये योग आपका 0 हो जाए, इसका अंतर जो है, डिफरेंस जो है ये 0 हो जाए, या ये 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, या 11 से डिविजिबल हो, तो वह पूरी संख्या आपकी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो वह पूरी संख्या आपकी 11 से विभाजित हो जाएगी। ये आपका 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है। तो देखिए यहाँ पे जो संख्या दी है वो कुछ इस प्रकार से है 3 4 स्टार 7, 3 4 स्टार 7। यहाँ पे देखिए पहला जो है ये कौन सा स्थान है, विषम है, ये कौन सा है, विषम, और तीसरा जो है वो आपका विषम है, और दूसरा और चौथा क्या है, दूसरा और चौथा क्या है, सम स्थानों पर अंक हैं। तो हमें 11 से विभाजितता चेक करने के लिए सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग हमें 0 करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कहें विषम स्थानों के अंकों का योग क्या हो जाएगा, 3 प्लस स्टार बराबर ये किसके हो जाएगा, 4 और 7 के, बराबर किसके हो जाएगा, 4 और 7 के, 4 और 7 के। सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों के योग के अगर बराबर हो जाए तो हम कह देंगे कि यह संख्या जो है वो 11 से डिविजिबल है। या हम अगर इनको इस प्रकार से लिख लें तो बराबर 0 हो जाए, तब भी हम कहेंगे कि ये जो है ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे बराबर 0 लिखते हैं तो हम इसको 3 प्लस स्टार बराबर 7 प्लस 4 लिख लेंगे। यहां से अगर हम स्टार की वैल्यू निकालेंगे तो इधर हो जाएगा 7 4 11, 11 में से 3 चला जाएगा तो स्टार की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11 में से 3 चला जाएगा बचेगा 8, स्टार की वैल्यू क्या आ गई 8। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो स्टार के स्थान पर अब क्या आएगा, 8 आ जाएगा, 8 और 3 11, 7 और 4 11। हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये कुछ ना करें। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है कि 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है तो हम डायरेक्ट यहीं पे देख लेंगे कि अगर सम स्थान के अंकों का योग 7 और 4 11 होता है तो 3 और स्टार ये विषम स्थान के अंक हैं, तो 3 में हम क्या जोड़ देंगे कि वो भी आपका 11 हो जाएगा। तो 3 में हम क्या जोड़ देंगे 8। ये पूरा प्रोसेस हमें करने की जरूरत नहीं होती है। अगर हमें उसकी जड़ पता है, फार्मूले की जड़ पता है, अगर किसी कॉन्सेप्ट की जड़ में हम जा चुके हैं तो हमें ये सब पूरा प्रोसेस जो है ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट यहीं से देख के तुरंत आंसर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 माइनस 1 निम्न में से विभाज्य है। 2 की पावर 10 माइनस 1 निम्न में से विभाज्य है। कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, देखिए अगर हम देखें कि 2 की पावर 10 तो हम 2 की 10 बार गुणा करेंगे पहले, 2 की 10 बार गुणा करेंगे पहले, और उसके बाद उसमें से 1 माइनस करेंगे, फिर हम सबसे भाग देके देखेंगे किससे ये विभाज्य होगा। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ये पेपर में आपको बैठा देगा। यहाँ पे हम ये कुछ नहीं करेंगे। 2 की पावर 10 लिखा है तो 2 की पावर अगर हम 10 बार उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आता है 1024। अगर आप गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 1024। अगर हम ये गुणा भाग कुछ ना करें,
कुछ ना करें तो 2 की पावर 10 को जब हम 2 से 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये एक सम संख्या आएगी। कैसी संख्या आएगी? सम। हमें नहीं पता है कि ये कितनी मल्टीप्लाई है इसकी, 1024 हमें नहीं पता है। तो अगर हम इसको देखें 2 की पावर 10, तो 2 एक सम संख्या है, इसकी जब हम बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक सम ही संख्या आएगी। क्या आएगी? एक सम संख्या आएगी, एक सम संख्या आएगी। अब इस सम संख्या में से हमें एक घटा देना है, एक घटा देना है। अगर किसी सम संख्या में से हम एक माइनस कर देंगे तो वो दे देगा हमें एक विषम संख्या। क्या दे देगा? एक विषम संख्या दे देगा। अब आप लोग बताइए कि जो विषम संख्या होती है वो क्या कोई सम संख्या से डिविजिबल होगी? 4 से डिविजिबल होगी कोई विषम संख्या? नहीं होगी। 10 से होगी? 10 से तो कतई नहीं होगी। 2 से होगी? खुद 2 सम संख्या है तो 2 से कोई भी विषम संख्या डिविजिबल नहीं होगी। तो ये डिविजिबल किससे होगी? 3 से। किससे डिविजिबल होगी? 3 से। इस प्रकार से हमें बिना कैलकुलेशन करे इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है वहां पर कि जो 2 की पावर 10 होगी वो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लगातार 10 बार तो एक सम संख्या आएगी। सम संख्या में से जब हम एक कम कर देंगे तो वो हमें देगा विषम संख्या, और जो विषम संख्याएं होती हैं वो विषम संख्या से ही डिविजिबल होती हैं, ना कि किसी सम संख्या से। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं वो क्या हैं? सारे सम संख्याओं के हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है आपका वो विषम संख्या का है। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। अगर हम इसको देखें कैलकुलेशन करके तो 2 की पावर 10 आपका आता है 1024। 2 की पावर 10 शायद आता है आपका 1024। जब 1024 में से देखिए 2 की पावर 10 को हम 1024 लिख लेंगे और इसमें से -1 कर देंगे, इसमें से -1 कर देंगे तो ये बचेगा कितना? 1023। 1023। अब ये देखिए कैसी संख्या आ गई? विषम। कैसी आ गई? विषम। अब आप मान लो कैलकुलेशन करके कर रहे हो तो देखिए 1023 लिखा तो 4 से डिविजिबल ये कब होगा? जब लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल होंगे तो ये संख्या आपकी 4 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ देखिए यहाँ पे लास्ट के 2 अंक कितने हैं? 23। 23 4 से कटेगा? 23 4 से नहीं कटेगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगर हम 10 से डिविजिबिलिटी देखें तो 10 से केवल वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट में क्या हो? 0 हो, जिनका इकाई का अंक 0 हो, तो वो भी यहाँ पर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा अगर हम देखें 2, तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट का अंक अगर 2 से डिविजिबल है, इकाई का अंक, तो हम कह देंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी अन्यथा नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे लास्ट का अंक है आपका 3, तो 3 2 से नहीं डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या भी 3 2 से नहीं डिविजिबल होगी। अब बचा कौन है? 3, तो 3 से ये संख्या डिविजिबल है। देखिए कैसे, देखिए कैसे, 3 एकन्ना 3, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 एकन्ना 3, 341 आपका आ जाता है। तो अगर यह प्रोसेस आपको नहीं करना है बिल्कुल, तो हमने जो पहले बताया था कि 2 की पावर 10 जो लिखा, 2 एक सम संख्या है, इसकी जब हम बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक हमें सम संख्या ही देगी, और उस सम संख्या से जब हम एक माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगी एक विषम संख्या। क्योंकि हम जानते हैं कि क्रमागत सम संख्याएं होती हैं, क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, इस प्रकार से हमारा ऑर्डर चलता है प्राकृतिक संख्याओं में। तो यहाँ पे हमें मिलेगी विषम संख्या, और विषम संख्याएं जो होती हैं वो आपकी किसी न किसी विषम संख्या से ही कटेंगी, इसलिए ये ऑप्शन 3 आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं, और चौथा ऑप्शन आपका थर्ड जो है 3 वो आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि मैंने संख्याएं 11 से 199 तक लिखी हो तो मैंने कितनी बार 2 लिखा है? कितनी बार 2 लिखा है? इसका देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। यदि मैंने संख्याएं 11 से 199 तक लिखी हैं तो देखिए पहले तो हम 11 से 199 तक मैं निकालूंगा 11 से 100 तक, 11 से 100 तक। तो देखिए 11 से 100 तक की संख्या कितनी हो जाएंगी? 11 से 100 तक
देखिए हम पहले निकालेंगे 11 से 100 तक के बीच की बीच में अंक 2 आने की संख्या। 11 से 100 तक के बीच में दो अंक दो आने की संख्या ये आपकी होती है 19। ये आपकी होती है 19 बार आपका 2 आएगा 11 से 100 के बीच में। अगर हम यहीं पे 100 से 199 तक के बीच में अंक 2 आने की संख्या निकालेंगे तो ये आपकी होती है 20। ये आपकी कितनी होती है? 20। अगर ना माने तो आप यहाँ पे लिख के भी चेक कर सकते हैं कि 11 से 100 तक के बीच में 2 कितनी बार आएगा? 19 बार आएगा। और 100 से 199 के बीच में 2 कितनी बार आएगा? तो वो आएगा 20 बार। तो अगर हम टोटल देखें 11 से 199 के बीच में 11 से 199 के बीच में अंक 2 आने की संख्या हो जाएगी 19 प्लस 20 बराबर आपका कितना आंसर हो जाएगा? 39। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका संख्या 9y8071 11 से विभाजित होगी यदि y का न्यूनतम मान है। अगर कोई संख्या 11 से डिविजिबल होती है तो उसके लिए रूल अभी हमने बताया था कि 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि यदि उस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग का दोनों का अंतर अगर या तो वो 0 हो जाए या तो फिर वो 11 से डिविजिबल हो जाए तो हम कहेंगे कि वो पूरी संख्या आपकी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सम स्थान के अंक कितने कितने हैं? y है सम पे और 0 है और 1 है। देखिए 2 4 6 y प्लस 0 प्लस 1 ये आपके सम स्थानों के अंकों का योग हो गया बराबर अगर हम विषम स्थानों के अंकों का योग देखें तो 8 7 9 ये कितना है? 9 8 और 7 9 8 और 7। तो यहाँ से अगर हम देखें अगर इनका अंतर या तो फिर बराबर हो या तो फिर अंतर इनका डिफरेंस या तो फिर 0 हो जाए या 11 से डिविजिबल हो। यहाँ से हम लिख सकते हैं बराबर 11 से डिविजिबल है 11 से डिविजिबल हो। तो देखिए अगर हम इनका अंतर निकालें तो y प्लस 1 ये हो जाएगा y प्लस 1 और इसका डिफरेंस हम निकाल रहे हैं उसके विषम स्थान के अंकों के योग से। 9 8 17 17 और 7 34 17 और 7 34 17 और 7 34 संख्या यही है। शायद कुछ गलत तो नहीं हुआ देखने के बाद। 9y8071 9y8071 ठीक। अब आप बताइए देखिए यहाँ पे जो है 9 8 17 7 24 हुआ है। अब यह संख्या क्या है? 11 से डिविजिबल होनी चाहिए 11 से डिविजिबल होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे y प्लस 1 लिखा है यहाँ पे 24 लिखा है। अब इसको हम y को इधर ले आएंगे जो ये लगा है प्रॉक्स वाला साइन। तो देखिए अंतर वाला यहाँ पे अंतर है तो y के इधर अगर हम लाएंगे इसको 1 को तो ये हो जाएगा 23। अब आप बताइए कि 23 और y का ऐसा मान बताइए कि 23 और y का डिफरेंस जो आए वो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो y की ऐसी वैल्यू होगी अगर हम 1 यहाँ रख दें तो 23 और 1 का जो डिफरेंस है वो आपका आ जाएगा 22 और 22 जो है वो 11 से डिविजिबल है 11 से ये डिविजिबल है। तो इसीलिए y का मान क्या हो जाएगा? y का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 y का मान क्या हो जाएगा? 1। ये 1 इसलिए आया है। अगर हम यहाँ पे और भी मान रख सकते थे जैसे 11 दूनी 22 11 3 33 होता है तो 33 अगर 23 को हम 33 बना देंगे तो यहाँ पे जो है आपका डिफरेंस कुछ 33 नहीं 11 से मतलब कम भी कर सकते हैं। जैसे इसे हम
अगर इसका हमें डिफरेंस निकालना है तो 11 अगर हमें बनाना तो यहाँ पे 12 भी लिख सकते थे। 12 और 23 का जब हम डिफरेंस करते तो आ जाता 11, लेकिन हमें यहाँ पे बताना है न्यूनतम मान, तो न्यूनतम आपका क्या हो जाएगा 1, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस प्रकार से हम लोग इसको चेक कर लेंगे कि जो सम स्थान के अंकों का योग है और विषम स्थान के अंकों का योग का डिफरेंस हम निकालेंगे वो 11 से डिविजिबल है, तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये AB इंटू बी ए बराबर BCB। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये AB इंटू बी ए बराबर BCB, जहां A B C एक ही अंक को प्रदर्शित करते हैं। ये कोई अंक है, जैसे A बराबर 1 अगर हम मान लें, B बराबर 2 मान लें, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 21। अब यहाँ पे C कोई नया नंबर है और ये तीनों आपस में बराबर भी नहीं है, तब A प्लस B प्लस C का मान होगा, तब A प्लस B प्लस C का मान होगा। अगर हम देख लें यहाँ पे A बराबर अगर हम 1 मान लें, ले लें और B बराबर 2 ले लें, तो देखिए AB का मान क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा 12 और BA बराबर क्या हो जाएगा 21। तो अगर हम यहाँ से देखें AB इंटू BA बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे 21, 12 गुणे 21, इनकी हम गुणा करेंगे तो 12 करना 12, 12 दूनी 24, 1 25। देखिए यहाँ पे BCB, ये भी B है, ये भी B है, ये क्या है B है, ये भी B है, और ये बीच वाला नंबर जो है इसे हम C कह देंगे। इस प्रकार से हमने देखा A B C तीनों अलग अलग नंबर हैं, तो A की वैल्यू हमने मानी थी A, B की वैल्यू मानी है 2 और C की वैल्यू आ गई है कितनी 5। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे A प्लस B प्लस C करेंगे तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 आंसर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर आपका, यदि 547.527 अपान 0.0082 बराबर है x के, तो हमें बताना है इसकी वैल्यू। पॉइंट हटा दिया है सब में और बताना है इसकी वैल्यू। देखिए क्या हो जाएगा 547.527 अपान 0.0082, ये आपका लिखा है क्या x, ये क्या लिखा है x। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऊपर कितने स्थान, इकाई से कितने स्थान के बाद दशमलव लगा है, 3 स्थान के बाद, ऊपर आपके 3 स्थान के बाद लगा है और नीचे कितने स्थान के बाद लगा है, 4 स्थान के बाद लगा है। तो अगर हम ऊपर से 3 स्थान के बाद दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम नीचे से 4 स्थान के बाद का जीरो हटाते हैं तो ऊपर हम 4 जीरो बढ़ाएंगे, 4 जीरो बढ़ाएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी, तो यहाँ पे इतने की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो 10 है मल्टीपल में इधर, इसको हम इधर ले आएंगे बराबर के, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 4 7 5 2 7 अपान 82। अब यहाँ इन जो ये जो जीरो है इनकी कोई भी वैल्यू नहीं रह गई है, अब इसे हम हटा सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा केवल 82। और ये जो 10 है यहाँ पे गुणे में, ये जब बराबर के उधर जाएगा तो x के ये बटे में चला जाएगा। इस प्रकार से इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x बटे 10। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पे ये इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ देख लें कि नीचे 4 स्थान के बाद दशमलव लगा है, इधर ऊपर 3 स्थान के बाद लगा है, तो जब हम दशमलव हटा देंगे, क्योंकि यहाँ दशमलव नहीं है, तो जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा और उस 10 को हम अगर हम बराबर के इधर लाएंगे तो x के अपान में चला आएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो ये सब करने की जरूरत, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है, ऐसे होता है। नेक्स्ट अगर आपके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 लिखा, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। छोटी बड़ी आरोही अवरोही हम लोग कैसे निकालेंगे, जब हमें छोटी बड़ी निकालना ज्ञात हो जाएगा
तब हम निकाल सकते हैं कि कौन से भिन्न आरोही क्रम में कैसे होंगी और अवरोही क्रम में कैसे होंगी। जब तक हम छोटी और बड़ी भिन्न की पहचान नहीं करना सीख पाएंगे तब तक हम आरोही और अवरोही क्रम भी निकालना नहीं सीख पाएंगे। तो देखिए आज हम आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट बताएंगे, कम से कम 3-4 कॉन्सेप्ट बताएंगे आप लोगों को, उसमें जो भी आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए छोटी बड़ी भिन्न निकालने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं। क्या कंडीशन होती हैं हम यहाँ पे देखेंगे। नंबर एक पे होता है देखिए यहाँ पे भिन्नें आपकी होती हैं 3 प्रकार की, लगभग 3 प्रकार की। जब फर्स्ट कंडीशन होती है आपकी जब हर या अंश भिन्नों का हर या अंश सभी भिन्नों का समान हो। फर्स्ट कंडीशन ये होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, अगर भिन्ने इस प्रकार की हैं कि या तो उनका हर सबका समान है या तो उनका अंश सबका समान है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन आपकी होती है जब हर अंश का अंतर समान हो। सब में जितनी भी भिन्न दी हों उनमें से प्रत्येक के हर और अंश का अंतर समान हो। जब दोनों सभी भिन्नों के हर और अंश का अंतर समान हो। दूसरी कंडीशन आपकी ये बनती है। तीसरी एक और कंडीशन बनती है जब भिन्न अलग अलग प्रकार की हों। जब भिन्न अलग अलग प्रकार की हों, ना तो उनमें ये रिलेशन मिल रहा हो फर्स्ट कंडीशन वाला, ना उसमें सेकंड कंडीशन वाला रिलेशन मिल रहा हो, जब भिन्ने अलग अलग प्रकार की होंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तुलना करने के लिए, तो पहले अपना देसी मेथड कि सबको भाग कर लें, सबको क्या कर लें, सबको भाग कर लें और दशमलव में निकाल करके और उसकी हम तुलना कर लें। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये होता है आपका कि जब कोई भी रूल फॉलो ना करे तब ये हम कर सकते हैं कि प्रत्येक भिन्न को हम डिवाइड करें, भाग दें और उसकी दशमलव में वैल्यू निकाल करके उसकी तुलना करके हम देख सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न आपकी बड़ी है। लेकिन जब अंश या हर समान हो, यहाँ पे कुछ ट्रिक हमें मिलेगी। जब अंश या हर समान हो तो देखिए क्या होता है, जब हर समान हो, जब हर इक्वल हो, सभी भिन्नों के जब हर इक्वल होंगे तब हम कैसे देखेंगे कौन सी भिन्न बड़ी होगी कौन सी छोटी। जब हर इक्वल हो तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिसका अंश बड़ा होगा वही आपकी भिन्न बड़ी होगी। जिसका अंश छोटा अंश बड़ा बड़ी भिन्न हो जाएगा। जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ी भिन्न होगी। जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ी भिन्न होगी। जब अंश इक्वल हो, जब आपके प्रत्येक भिन्न के अंश ऊपर वाला अंक जब आपके अंश इक्वल हो तब क्या कंडीशन होती है, जब आपके अंश बराबर। अब इसमें क्या होगा, जब अंश बराबर होंगे तो जिसका हर बड़ा होगा या जिसका हम कह सकते हैं हर छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा वह आपकी भिन्न बड़ी होगी। बड़ी भिन्न का हर छोटा होगा। इसमें बड़ी भिन्न का हर छोटा होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है ये, आप लोग नोट कर सकते हैं, कॉपी कलम लेकर बैठा करिए और जो जो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मिलते जाएं आपके हिसाब से वो आप अपनी कॉपी में नोट करते चलें। यहाँ पे लिखा है जब अंश या हर समान हो, उसमें भी 2 कंडीशन बनी है। जब आपका हर इक्वल हो तब जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। जब आपके अंश इक्वल होंगे तो जिसका हर छोटा होगा वो आपकी बड़ी भिन्न होगी।
एक कंडीशन अब आपकी कंप्लीट हुई, एक कंडीशन अब आपकी कंप्लीट हुई। दूसरी है जब हर और अंश का अंतर समान हो। जब हर और अंश का अंतर समान हो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी दो कंडीशन होती हैं। नंबर एक जब हर और अंश का अंतर समान हो तो उसमें भी एक कंडीशन है। नंबर 1 जब अंश जो हो वो हर से छोटा हो, अंश इज लेस देन हर, अंश हर से छोटा हो, तब आपका जो अंश बड़ा होगा वही बड़ी भिन्न होगी आपकी। जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न आपकी बड़ी होगी। सेकेंड कंडीशन आती है इसकी, जब अंश बड़ा हो हर से, जब अंश बड़ा हो हर से तब क्या होता है, जिसका अंश छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। जिसका अंश सबसे छोटा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वही आपकी बड़ी भिन्न होगी, इस प्रकार से इसकी हमने दो कंडीशन यहाँ पे प्रूफ की कि जिसका अंश छोटा होगा हर से उसमें बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। जिसका अंश अगर भिन्नों में अंश हर से बड़ा है तो जिसका अंश छोटा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब आती है तीसरी कंडीशन जब भिन्न अलग अलग प्रकार की हों, ना तो उनमें हर और अंश का अंतर समान पाया जा रहा हो और ना ही अंश या हर में से कोई भी समान हो। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोगों के पास दो मेथड आते हैं। या तो हम क्या करें, उनके अंश या हर को समान करके तुलना करें। अंश या हर को समान पहले करें, एलसीएम ले, उनका एलसीएम ले। यहाँ पे हम कह सकते हैं अंश या हर को एलसीएम लेकर समान करके तुलना कर सकते हैं। या तो आप अंश को बदल लें, सेम कर लें एलसीएम लेकर, या तो आप हर को सबका हर लेके आप एलसीएम ले लें। दूसरा मेथड होता है यहाँ पर, दूसरा मेथड क्या होता है, वज्र गुणन विधि। यहाँ पे दूसरा मेथड आता है आपका वज्र गुणन विधि। इस प्रकार से तीन कंडीशन है और सबकी दो दो कंडीशन फॉलो होती हैं, तो यहाँ पे कुल मिलाकर आपकी 6 कंडीशन बनती हैं। 6 कंडीशन, इसके अलावा एक अपनी जो बेसिक होती है कि हर भिन्न को भाग देकर आप चेक कर सकते हैं दशमलव में उसका मान निकाल कर और देख लें कि कौन सा बड़ा है कौन सी छोटी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक एक कंडीशन का एक एक क्वेश्चन करा देंगे आपका। तो देखिए यहाँ पे जो लिखी है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न छोटी हैं। तो देखिए इसमें क्या है, 99/100, 68/69, 24/25, 10/11, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इससे हमें देखकर कुछ पता चलता है कि ये इनका जो अंतर है, देखिए अंतर 99 और 100 में कितना अंतर है, 1 का, 68 में 1, 69 में 1 का, 24 और 25 में 1 का, 10 और 11 में 1 का। हमें एक कंडीशन मिली कि जब हमारा अंतर समान है, अंतर अंश और हर का सभी भिन्नों में समान है। अब समान जब अंतर होता है तब दो कंडीशन होती हैं आपकी, या तो अंश छोटा हो हर से या तो अंश बड़ा हो हर से। तो हम इस कंडीशन को यहाँ चेक करेंगे। यहाँ पे अंश, सभी भिन्नों का अंश जो है वो हर से आपका छोटा मिल रहा है, तो इसकी फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है। तो अंश जो है हर से छोटा मिल रहा है। देखिए इसमें 99 है, 100 से छोटा, इसमें 68 है, 69 से छोटा, इसमें 24 है, 25 से छोटा, इसमें 10 है, 11 से छोटा। कंडीशन मिली। अब हमें क्या देखना है, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो हमें यहाँ ढूंढना है सबसे छोटी। तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा
वही भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी। तो वो होगी आपकी 10/11। यहाँ पे देखिए अगर हम सबके अंश देखें, इसका अंश 99, इसका 68 है, इसका 24 है, इसका 10 है, तो सबसे कम अंश किसका है? 10/11 का। तो हमारी ये भिन्न आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे अलग कॉन्सेप्ट पे। बिल्कुल इनके जो भी ये कंडीशन हमने बताई है सबका एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 2/3, 23/30, 9/10, 11/15 और 4/5 को आरोही क्रम में लिखा जाता है तो बीचों बीच में भिन्न कौन सी होगी? तो हमें इनको आरोही क्रम में चेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है और उसके बाद में बताना है कि सबसे बीचों बीच में कौन सी भिन्न होगी। तो यहाँ हम इस भिन्न की कंडीशन देखेंगे कौन सी कंडीशन की है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2-3 में अंतर 1 मिल रहा है, यहाँ 23 और 30 में अंतर 1 नहीं मिल रहा है, तो अंतर समान वाली कंडीशन फेल होती है, यहाँ नहीं लागू होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें कि अंश या हर में से कोई भी सब में समान है, तो इसमें 3, इसमें 30, इसमें 10, इसमें 15, ये भी नहीं समान है, अलग अलग हैं। तो ये कंडीशन है थर्ड वाली, जिसमें ना तो आपका हर समान हो और ना ही अंश समान हो और ना ही दोनों के अंतर समान हो। तो ये कंडीशन आपकी थर्ड बनती। थर्ड कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमने बताया था आप लोगों को कि या तो हम हर या अंश का एलसीएम ले लें और उनको बराबर कर लें, उसके बाद तुलना करके हम बता सकते हैं। देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसको। अगर हम मान लें 2/3 है, 23/30 है, 9/10 है, 11/15 है और 4/5 है। अगर हम इनके हर का एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30। एलसीएम आपका आ जाएगा 30। अगर हम इनके हर का एलसीएम निकालेंगे, 3, 10, 30, 10, 15 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 30। अगर हम सबके नीचे 30 बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे क्या होगा 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे क्या होगा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पे 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे इसका अंश क्या हो जाएगा 20/30, इसका अंश क्या हो जाएगा 23/30, इसका अंश क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27/30, इसका अंश क्या हो जाएगा 22/30 और इसका अंश हो जाएगा 6 चौक 24/30। अब देखिए सबके हर क्या हो गए, आपके इक्वल हो गए, सबके हर क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हमें चेक करना है कि सबसे छोटा अंश किसका है, वही सबसे छोटी होगी भिन्न, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न आपकी सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे अंश देखिए सबसे छोटा 20 है, 20 वाली भिन्न कौन सी थी 2/3, तो इसकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 2/3। इससे बड़ी कौन से 20 से बड़ा अंश कौन सा है 22 है, 22 वाली भिन्न कौन सी थी 11/15, तो इसके बाद आएगी 11/15। 22 से बड़ा अंश क्या है 23, 23 वाली भिन्न कौन सी है 23/30, तो इसके बाद आएगी 23/30। नेक्स्ट 23 से अंश बड़ा कौन सा है 24, 24 वाली भिन्न कितनी थी, 24 वाली भिन्न कितनी थी 4/5, तो ये इससे बड़ी हो जाएगी। और लास्ट में आपकी बचेगी 27/30 वाली भिन्न कौन सी है 9/10, 9/10। ये आपका हो गया आरोही क्रम। ये कौन है आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप बताइए कि बीचों बीच में कौन सी भिन्न आई है, बीचों बीच में कौन सी भिन्न आई है 23/30। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है 4/5, 7/8, 6/7 व 5/6 को अवरोही क्रम में लिखें। इन्हें हमें अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न, उसके बाद उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी भिन्न लिखना है। तो देखिए यहाँ पे भिन्न की कंडीशन हम लोग देखेंगे कौन सी है। देखिए यहाँ पे अंश और हर कोई भी इक्वल नहीं है, अंश या हर कोई भी समान नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे नहीं फॉलो कर रही है। सेकंड कंडीशन में हम देखेंगे अंश और हर का अंतर। तो यहाँ देखिए 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर है, 7 और 8 के बीच में 1 का अंतर है, 6 और 7 के बीच में 1 का अंतर है
और 5 और 6 के बीच में भी 1 का अंतर है। तो यहाँ सेकंड कंडीशन फॉलो कर रही है, जब हमें हमारा अंश और हर में अंतर सब में क्या है, समान है। जब अंतर समान होता है, जब अंतर दोनों में समान होता है, तब 2 कंडीशन होती हैं। एक होती है आपकी अंश या तो छोटा हो हर से, और दूसरी कंडीशन होती है या तो अंश बड़ा हो हर से, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, अंश आपका छोटा है सब में हर से। देखिए अंश छोटा है हर से, तो ये इसके लिए क्या होता है, जिसका अंश बड़ा होता है, अंश अगर छोटा होगा हर से तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न आपकी बड़ी होगी। तो देखिए अंश अगर छोटा है हर से तो जिसका भिन्न अंश बड़ा होगा, तो बड़ा भिन्न कौन सा होगा, वही 7/8। और इससे छोटा कौन सा होगा, 7/8 से छोटा 6/7। इससे छोटा कौन सा होगा, 5/6। और इससे छोटा कौन सा होगा, 4/5। इस प्रकार से ये इसका अवरोही क्रम हो जाएगा। अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार से हम नए कॉन्सेप्ट और नई ट्रिक्स के साथ में यहाँ लगभग 10 क्वेश्चंस के जरिए, देखिए क्वेश्चन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यू तो चेंज होती रहती है प्रत्येक क्वेश्चन में। अगर हम क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमारी, तो हम उस टाइप के 1000 क्वेश्चन लगातार कर सकते हैं। तो हमें समझना होता है उसका कॉन्सेप्ट, जो कि यहाँ 10 क्वेश्चन के जरिए आपकी जड़ मजबूत की जाती है। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।